नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज मैं आपको सिखाऊंगी कमीज कढ़ाई की कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। ये हमारा कुर्ती के लिए कपड़ा है। ये इस पे नेक दिया हुआ है, नेक पे डिजाइन, और ये नीचे घेरे पे पट्टी दी हुई है। सबसे पहले हम इस पट्टी को अलग कर लेते हैं। ये पट्टी हमारी कच्ची लगी हुई है। अब ये ऊपर जो दोनों इससे अटैच है उनको अलग कर लेते हैं। अब दिया हुआ हमारा गले का ये सेंटर, इसको हम बिल्कुल बीच में लेंगे। हमारा कपड़ा इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ बीच से पकड़ना है। ये आपस में हाथ के साथ ही, या मतलब आप बिल्कुल भी कैसे ही देख सकते हैं। ये देख लेते हैं हमारी दोनों गले की ये जो पट्टी का डिजाइन है ये आपस में मिल गया है या नहीं। इस तरीके से हम कमीज के कपड़े को बिल्कुल पूरी सलवटें निकाल के ऐसे रख लेते हैं। ये देखो हमारा बिल्कुल सेंटर है। अब जो हमारा नाप है, नाप के हिसाब से हम इसमें निशान लगाएंगे। सबसे पहले लेते हैं हम कमीज की लेंथ। हमें लेंथ तैयार करनी है 42 इंच। तो हम यहाँ गले से नापेंगे। नीचे हमारा जितना एक्स्ट्रा है या कम है वो हम उस हिसाब से देख लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ नापते हैं। कढ़ाई वाले जो ऊपर कढ़ाई दी हुई है उसमें हम कमीज की लंबाई ऊपर से नापते हैं, जिसमें प्रिंट है। बाकी जो नीचे कढ़ाई दी हुई है, गला नहीं दिया होता, उसमें हम नीचे से नापना शुरू करते हैं। तो ये हमारा गला दिया हुआ है। गला है हमारा 6 इंच का तैयार। हाफ इंच गला जो हमारा ये दिया हुआ है इससे ऊपर ले लेते हैं, हमारा सिलाई में एक्स्ट्रा आ जाएगा, वरना इसी में से निकालेंगे तो हमारा गला छोटा हो सकता है। साढ़े 6 इंच का हम तीरा ले लेते हैं। साढ़े 6 इंच का ये मुड्ढा ले लेते हैं। यहाँ जो हमने मुड्ढे का निशान लिया है, यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लगाएंगे मतलब चेस्ट का निशान। जितनी हमारी चेस्ट हमें तैयार रखनी है, तैयार निशान लगाएंगे। तैयार निशान है हमारा 20.5 इंच की तैयार है हमारी, तो हम 10.25 इंच पर ये निशान लगाएंगे। साथ साथ हम मुड्ढे की गोलाई का निशान लगा लेते हैं 1.5 इंच पर। अब जो हमने ये मुड्ढे का चेस्ट का निशान लगाया है, यहाँ से 7.5 इंच पर लगाएंगे हम कमर का निशान। चौदह इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। अगर हम आपको एक बात बता दें, अगर हमने मतलब अपने चौक 12 इंच के तैयार रखने हैं, मान ले हमारा 12 इंच आएगा यहाँ पे, तो हमें अपनी फिटिंग का जो कमर का निशान है ये बिल्कुल ऐसे ही रखना है 7.5 इंच पर। कमर ये जो हमारा हिप का निशान है वो हम मतलब जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं। हमने हमारी कमर का निशान यहाँ 7.5 इंच पर ही लगाना है।
अब है हमारी फिटिंग है, मतलब हमारी कमर है 18 इंच तैयार, तो ये हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और हमारी हिप है 21 इंच, तो हम 10.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे हिप का। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिलाएंगे, मतलब जो हमारा चेस्ट का निशान है, चेस्ट से कमर के निशान को बिल्कुल तिरछा नहीं लगाएंगे, ऐसे थोड़ा सा गोलाई में। और जो हमारा ये कमर का निशान है, इसको हिप के निशान से मिलाएंगे। कमर से हिप के निशान को मिला लेंगे। और अब है घेर, हमारा घेर भी हमें 21.5 मतलब 21 इंच ही करना है। 10.5 इंच पर हम ये घेर का निशान लगाएंगे। और ये जो ईप है, ईप और घेर के निशान को आपस में मिला लेंगे। अब तीरे का हम 1/2 इंच ऐसे तिरछा लेंगे। ये जो हमने सीधा निशान लगाया है, इसको ऐसे तिरछा कर लेंगे 2.5-3 इंच तक, इस तरह से। मतलब ये हमारा पूरा नीरेब में लेना है हमें, ये बस 3 इंच तक ही लेना है, इस तरह से यहाँ तक हम इसको इतना ये तिरछा ले लेंगे, तीरे का निशान। अब ये 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें एक और एक्स्ट्रा का निशान लगा लेना है। इस तरह से हमें ये निशान लगा लेने हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमारी फिटिंग चाहे कोई भी हो, हमें निशान लगाने का तरीका बिल्कुल यही सेम रखना है। और अब इसकी कटिंग कर देनी है। ये होगी हमारी कमीज के फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारा बैक हिस्सा। जिस तरह से हमारा फ्रंट हिस्से की कटिंग दी हुई थी, इसी तरह से हम बैक हिस्से को बिछाएंगे, मतलब ये दोनों तरफ कानी को ऊपर नीचे करके। इस तरह से हम बैक हिस्से को मतलब सीधा करके रख लेते हैं। अब फ्रंट हिस्से को सेम इसके ऊपर रखेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग करी है, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे, सेम तरीके से। ऊपर 1 इंच कपड़ा छोड़ के हमें इस तरह से रख लेना है। ये ऊपर कपड़ा 1 इंच हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। कई बार हमारे सूट में ये दिक्कत आती है कि सिलने के बाद सूट का गला पीछे की तरफ जाता है। अगर हम इस तरीके से सूट की कटिंग करेंगे तो हमारा गला पीछे नहीं जाएगा।
अब जैसे हमने ये रख लिया है इसको ऊपर, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको काट लेंगे। हाफ इंच हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से करेंगे हम कमीज की कटिंग। अब करेंगे हम मुड्डे की आगे की कटिंग, यानी कि आर्म होल की कटिंग। 1.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। मुड्डे के बिल्कुल सेंटर में हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे हम चौक रखेंगे और ऐसे धीरे धीरे गुड़ाई करते हुए यहाँ फिटिंग के निशान तक हम ले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से करेंगे हम मुड्डे की आगे वाले हिस्से की कटिंग। पौना इंच ही करनी है हमें ये कटिंग। अगर हमारा मतलब ऊपर से ये है 6.5 इंच रखा, अगर हमने ऊपर से 7 इंच रखा है तो हम यहाँ से 1 इंच कटिंग करेंगे। अब करेंगे हम बैक वाले डीप गले की कटिंग। गला रखना है हमें 9 इंच तैयार। ऊपर से गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.25 इंच। नीचे से गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3.25 इंच। इस तरीके से करेंगे हम बैक वाले गले की कटिंग। ये आप बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर हम इस तरीके से मतलब जो हमारा डीप गला है इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा कंधे पर से कमीज नहीं उतरेगा। हमारा मेन कारण क्या रहता है, जितनी चौड़ाई हम नीचे से रखते हैं उतनी ही चौड़ाई हम ऊपर से रखते हैं और हमारे कमीज के कंधे गिरने लग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप गले की कटिंग करोगे तो आपके कंधे नहीं गिरेंगे और लुक भी बहुत अच्छा आएगा। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। आप बाजू हमें निकालनी है। मतलब बाजू रखनी है हमें इसमें से 4 इंच की तैयार। चार इंच की तैयार करनी है। हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया। हमारी ये कपड़े की चौड़ाई है 12 इंच। हम 4 इंच की तैयार बाजू इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ 10 इंच पर एक निशान लगा के कपड़े को अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और हम बाजू के कपड़े को अलग निकाल लेंगे। अब आप देखना हाफ बाजू की कटिंग। सबसे पहले हम मोरी का निशान लगा लेते हैं। मोरी तैयार रखनी है हमें 7.5 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे।
मुड्ढा तैयार रखना हमें 9 इंच, 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब हम ये पूरा रखेंगे। इस तरह से हम बाजू को रख लेंगे, बंद हिस्सा बाहर की तरफ और ये हमारा अंदर की तरफ। पौनी बाजू में हम क्या करते हैं कि हम बाजू की गोलाई करते हैं, नीचे से मुड्ढे की गोलाई करते हैं 3 इंच। और हाफ बाजू में हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम मुड्ढे की गोलाई कर रहे हैं तो हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। ये इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। बाजू तैयार हमें कितनी रखनी है, बाजू तैयार रखनी है हमें, आगे छोड़ देंगे हम 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करने का और यहाँ से हम बाजू नापेंगे। बाजू की लंबाई रखनी है हमें 4 इंच, तो हम यहाँ मतलब 4.5 इंच ले लेते हैं। और अब लगाएंगे हम मुड्ढे की गोलाई का निशान। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और ये कर देंगे हम बाजू की कटिंग। ये है हमारी हाफ बाजू की कटिंग। तो ये थी हमारी कमीज की कटिंग और ये हमारी बाजू की कटिंग। तो ये हमारी पूरे शूट कमीज की कटिंग हो गई है। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।